हेलो फ्रेंड्स। तो आज का पेपर है 5 जुलाई और आज हम देखेंगे कि कौन सा न्यूज़ है उससे रिलेटेड हमें कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और जो रेलेवेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला तो न्यूज़ यही है कि जो हिजबुल्ला जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबनान में बेस्ड है, वो शियाइट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने दोबारा जो है इसराइल पे रॉकेट से अटैक कर दिया था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो जो पहला न्यूज़ है ना इम्पोर्टेंट, वो है कि सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश मीट्स पीएम मोदी। किसके लिए? पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए। और दूसरा है स्पेशल स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्ट। ठीक है, तो पोलावरम प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, Polavaram project is primarily designed to divert water from Godavari River to Krishna River basin. The project aimed to irrigate agricultural land in the state of Andhra Pradesh and Telangana. Polavaram project has received national project status from Government of India. And fourth है environmental clearance for the Polavaram project was initially granted in the 1990s. ठीक है, तो कौन सा सही है आपको बताना है। और इसका जो सही आंसर है वो मैं बता देता हूँ, 1, 3 और 4। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आंध्र प्रदेश के लिए है, तेलंगाना के लिए नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए हम लोग देख लेते हैं एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन रिवर से। गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर ओरिजिनेट इन वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लोज इन बे ऑफ बंगाल। दूसरा स्टेटमेंट है रिवर बेसिन कवर स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। तीसरा है गोदावरी रिवर इज रेफर्ड एज अ दक्षिण गंगा ड्यू टू इट्स लेंथ कल्चरल सिग्निफिकेंस इन साउदर्न इंडिया। क्या ये सही है? कृष्णा को तो नहीं कहते हैं। ठीक है, आप कमेंट करिएगा। और फोर्थ जो है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इज वन ऑफ द मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑन द रिवर गोदावरी। तो क्या ये सही है? तो जो इसका सही आंसर है ना, वो है सारे के सारे डी। ठीक है, और द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है वो देखते हैं। स्कीम प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन्स। सेकेंड जो है द फंड अंडर द स्कीम मस्ट बी यूटिलाइज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर न्यू कैपिटल प्रोजेक्ट एंड कैनॉट बी यूज्ड फॉर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। थर्ड जो है स्टेट्स दैट इम्प्लीमेंट स्पेसिफिक रिफॉर्म सच एज अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म्स एंड पावर सेक्टर रिफॉर्म्स आर एलिजिबल फॉर एडिशनल फाइनेंशियल इंसेंटिव अंडर दिस स्कीम। और फोर्थ जो है द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन एंड डिसबर्समेंट ऑफ फंड अंडर द स्कीम। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो है 1, 3 और 4। ये 2 सही नहीं है क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए भी है, सिर्फ न्यू प्रोजेक्ट के लिए नहीं, पुराना प्रोजेक्ट के लिए भी है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पोलियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन, क्योंकि पोलियो जो है पाकिस्तान में है जो अभी तक है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि पोलियो इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम एंड अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम। ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन initiative was launched by the WHO and its partner in 1988. Oral polio vaccine contain live attenuated weakened जो है पोलियो वायरस स्ट्रेन एंड इंडिया was declared polio free by WHO in 2014। तो आंसर सही है। इसका जो सही आंसर है वो है 2, 3 और 4। ठीक है, पहले नहीं है क्योंकि आपको अच्छे से पता है पोलियो जो है वायरस से होता है, बैक्टीरिया से नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़। ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड आर्टिकल था, तो इसमें हम यही देखेंगे बस कि नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है और नेट ज़ीरो जो 2070 तक का इंडिया का टारगेट है उसके रिलेटेड। ठीक है, चलिए देखते हैं।
India aims to reduce the emission intensity of its GDP by 33-35% from 2005 level by 2030. As per India's NDC, country target to achieve about 50% cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel based energy resources by 2030. India announced its goal to achieve net zero emission by 2070 at COP summit in Glasgow. ये सही है. One of India's NDC commitments include creating a additional carbon sink of 2005 to 3 billion tons of carbon dioxide equivalent through afforestation and reforestation. ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी 1, 3 और 4. 2 क्यों नहीं है? क्योंकि 50% नहीं है, ओनली 40% है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं. ये आर्टिकल था, ये म्यांमार के लिए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के लिए था कि इंडिया को एड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मदद करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए. तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं म्यांमार का. ठीक है, ये आप खुद जो है इसका कमेंट करिएगा, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है. ठीक है, और इसमें एक ट्रिक भी है, ऑप्शन में ट्रिक भी है. ठीक है, देखिएगा आप. तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है अग्निपथ, जो अग्निवीर रिक्रूटमेंट स्कीम है उसके रिलेटेड है. तो पहला है, इट अलाउज पैट्रियोटिक एंड मोटिवेटेड यूथ इन द एज ग्रुप ऑफ 17.5 साढ़े 17 साल से 21 साल की उम्र तक टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेस फॉर द पीरियड ऑफ 4 years. After 4 years, up to 25% of each batch may be selected to continue serving in the armed forces based on merit and performance. ठीक है, 25% को कंटिन्यू कराया जाएगा, 75% को जो है नहीं लिया जाएगा. यही तो बहुत बड़ा इशू है. ठीक है, थर्ड चलिए देखते हैं. दोज नॉट सेलेक्टेड टू कंटिन्यू विल रिसीव अ वन टाइम सेवा निधि पैकेज of approximately 11,71,000. ठीक है, फोर्थ जो है वो है, द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड अ स्किल्ड वर्कफोर्स to society and bring down the average age profile of armed forces. Average age profile. Our eligible age range was raised to 17.5 से 23 years, 23 साल तक for the 2022 intake due to protest. तो क्या ये सही है? ठीक है, तो ये चारों सही हैं. ठीक है, ये सही नहीं है कि प्रोटेस्ट की वजह से नहीं, जनरल एक्नॉलेजमेंट की वजह से ही जो है बढ़ा दिया गया था 2022 तक का, 22 का, सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं असम फ्लड से. तो हमारा जो क्वेश्चन आपको पता ही है, असम से नहीं रहेगा, हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर से रहेगा. तो आपको ब्रह्मपुत्र रिवर का एक क्वेश्चन है, वो आपको बताना है सही है गलत है, ये आप ही बताइएगा. ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है. ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अंगसी ग्लेशियर इन तिब्बत एंड इंटर थ्रू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. द तिब्बत, इन तिब्बत ब्रह्मपुत्र इज नोन एज दिहांग. ठीक है, द ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर्म्स द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड मौजूली located in Assam. Brahmaputra river merges with the Ganga river near Farakka in West Bengal. Which of the statements correct? ये आप बताइएगा कौन सा सही है. मैं बता देता हूँ, 1, 2. ये सही है. ठीक है, ये सही है. आपको ये दोनों को बताना है कि ये सही है कि नहीं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं घड़ियाल से रिलेटेड. ठीक है, क्योंकि एक ही फीमेल घड़ियाल ब्रह्मपुत्र रिवर में है, तो हो सकता है उसका मीटिंग जो है वो हो जाए. घड़ियाल इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइलियन फाउंड इन इंडिया, प्राइमरली इन गैंगेज एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. ठीक है, adult male घड़ियाल are characterized by distinctive
bulbous growth on the tip of their snout resembling a pot which is absent in female। आपको पता है घड़ियाल के नोज के पे है ना ऐसा बल्ब की तरह रहता है, तो यह मेल में ही है, फीमेल में नहीं होता। वो पूछ रहा है द घड़ियाल प्राइमरली फीड्स ऑन फिश एंड स्मॉल मैमल्स यूजिंग लॉन्ग सिलेंडर जॉज टू कैच प्रे अंडर वाटर। ठीक है। फोर्थ है IUCN क्लासिफाइड द घड़ियाल एज इंडेंजर्ड ऑन द लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीसीज। तो कौन सा सही है वो बताना है। तो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि ये जो है गलत है, ठीक है, और ये सही है, ठीक है। और जो है आप मुझे बताइए कि ये क्या सही हो सकता है कि गंगेज में आपने घड़ियाल देखा है कहीं? ये भी गलत है, ठीक है, और ये सही है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है, सॉरी नंबरिंग में गलती हो कर दिया है, 3 और 4 ही है, ठीक है। आप बताइएगा घड़ियाल ब्रह्मपुत्र के अलावा कहाँ पाए जाते हैं, कमेंट करिएगा। तो डिस इन्वेस्टमेंट से 11 लाख करोड़ आ सकता है, ये बोल रही हैं सरकार। तो चलिए डिस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। डिस इन्वेस्टमेंट आपको पता है, ऑप्शन से ही पता चल जाएगा क्या होता है। चलिए, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में कि डिस इन्वेस्टमेंट रेफर टू द सेल और रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट इक्विटी शेयर होल्डिंग इन CPSEs टू प्राइवेट एंटरप्राइजेज और द पब्लिक। डिस इन्वेस्टमेंट जो है ना, गवर्नमेंट जो है ना, जो भी PSU रहता है ना, उसको बेच देती हैं मेजॉरिटी शेयर, ठीक है ना, ताकि उससे पैसा आ सके और सोसाइटी का काम किया जा सकते। दूसरा ऑप्शन भी यही है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू रेज फंड थ्रू डिस इन्वेस्टमेंट टू finance social welfare schemes and infrastructure development. Third है the strategic sale of CPSEs involves transferring management control to private sector entities, and Department of Disinvestment is responsible for overseeing the disinvestment process in India। तो आपको बताना सही कौन सा है। मैं बता देता हूँ, ये तीनों सही हैं, ये गलत है। डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत पहले था, अब डीपम हो चुका है। डीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ठीक है। उससे पैसा जो आएगा तो वो इन्वेस्टमेंट ही तो करना पड़ेगा ना पब्लिक एसेट के में, तो उसी के लिए नाम दीपम रख दिया गया है। नेक्स्ट जो हम न्यूज़ देखेंगे, सॉरी इतना ब्लर कटआउट के लिए, ये हम देखेंगे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के बारे में। ये क्या है, और आप ये जो ज़रूर पढ़िएगा, दो चीज़ें आप अपनी तरफ से पढ़िए, ठीक है। एक तो FDI के बारे में पढ़ लीजिए, और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये जो है कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आता है, सॉरी कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आता है या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो देख लेते हैं वो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। PLI schemes aims to boost domestic manufacturing across various sectors by providing financial incentive based on incremental sales of manufactured goods, ठीक है। दूसरा है incentives under the PLI schemes are provided indefinitely until companies achieve self-sufficiency in production। PLI schemes, third statement है, implemented through competitive bidding where companies compete based on proposed investment and production commitment, ठीक है। PLI schemes targets the service sector to enhance productivity and competitiveness, ठीक है। आपको बताना है कौन सा सही है, अब मैं बता देता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि प्रोडक्शन कितने जो है, जो इसका जो है वो क्या बजट था, ठीक है, MSMEs के लिए, ठीक है, और कितने कौन कौन से टाइप के मैन्युफैक्चरिंग में PLI है, ठीक है, क्या टेक्सटाइल के लिए है, और
मुझे जो भी जानकारी जो है आप कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। और इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है, और गलत है, 2 भी गलत है, तो सही आंसर है 1 और 3। 2 1, ये 2 गलत क्यों है? इनडेफिनेटली नहीं, 5 साल के लिए ही है सिर्फ, तो ये सर्विस सेक्टर नहीं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जो है स्टॉक राइज हो गया शुगर का, तो शुगर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से, ठीक है। मेंस और ऑप्शन और यूपीएससी प्रीलिम्स में आता है क्वेश्चन, ठीक है। एथेनॉल ब्लेंडिंग, ठीक है, एम्स टू ब्लेंड एथेनॉल प्रोड्यूस फ्रॉम वेरियस फीड स्टॉक विथ पेट्रोल टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स। डिपेंडेंस कम करना है बाहर के फ्यूल से मंगाने का, ठीक है। और एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम प्रोग्रेस हैज़ बीन प्रोग्रेसिवली इंक्रीज्ड to achieve 20% ethanol blending with petrol by 2025. All marketing companies in India procure ethanol primarily from international market to meet blending requirement. ये सही है। Ethanol blending program focuses on blending ethanol with diesel to reduce vehicular emissions and promote cleaner fuels. तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 1 और 2 ओनली, 3 और 4 गलत है, ठीक है। डीजल से थोड़ी पेट्रोल से मिलाना है, और ये इंटरनेशनल नहीं, डोमेस्टिक मार्केट से ही प्रोक्योर करती हैं, बाहर से नहीं मंगाती हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आपको समझ में आया क्या है होता है? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है फ्रेंड्स वो होता है, जैसे आपने देखा होगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है म्यांमार से रिलेटेड, रखाइन स्टेट से जेनोसाइडल वायलेंस का उसमें जो है खतरा मंडरा रहा है। तो जो पहला है रखाइन, ये जो क्वेश्चन है ना ये आप आंसर करिए। रखाइन स्टेट के बारे में ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये स्टेट का देख लीजिए आप मैप, ठीक है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि साइंस के सेक्शन में एक क्वेश्चन आया है कि हार्मोन जो है ना वैसोप्रेसिन जो है वो जो है बैलेंस करती है जो है वाटर बॉडी में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ इतना आवाज़ के लिए। चलिए हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन इज अ हार्मोन प्राइमरली इन्वॉल्व इन यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन and during childbirth and milk ejection during lactation, ठीक है। ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरॉन is predominantly produced by the testes and regulates secondary sexual characteristics in male, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन, human growth hormone stimulates growth and cell production in humans particularly during childhood and adolescence, and cortisol is known as stress hormone and is produced by the adrenal gland and regulate metabolism and immune response। कौन सा सही है? तो सही जो है दोस्तों वो है ये दोनों, सिर्फ 1 3 और 4, ठीक है। 3 और 4 और 1 भी, सॉरी 1 भी है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन फीमेल में पाया जाता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ठीक है। तो ये सारी हैं, आपको मुझे बताना है, ठीक है। तो ये ग्रोथ हार्मोन है ना वो कौन सा ग्लैंड सिक्रीट करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है एजुकेशन रिमेन्स द मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी भी है, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। तो उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है कॉन्ट्रासेप्टिव से, आपको ये बताना है, ठीक है, कमेंट में। नेक्स्ट जो है वही आपने बता दिया था मैंने शुरू में, हिजबुल्ला, ये जो है लेबनान में ही सिर्फ बेस्ड है, ठीक है। और ये सीरिया में ही गोलन हाइट्स है, ये यूपीएससी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ चुका है वैसे, अब याद रखिएगा गोलन हाइट्स ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ तो फिर अगला देखते हैं हम जो क्वेश्चन हिजबुल्ला से रिलेटेड, वो ये है
कि हिजबुल्लाह इज अ शियाइट militant and political organization based in Lebanon with significant influence and support from Iran. ठीक है। दूसरा है हिजबुल्लाह was formed in response to the Israeli invasion of Lebanon in 1982 and has since evolved into a powerful force in Lebanese politics and society. Third है Hezbollah operates primarily in Syria where it supports the Assad regime against rebel forces in the ongoing civil war. ठीक है। और फोर्थ है यूनाइटेड स्टेट्स एंड सेवरल अदर कंट्रीज डेजिग्नेट हिजबुल्लाह एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू इट्स एलेज्ड इन्वॉल्वमेंट इन एक्ट्स ऑफ टेररिज्म एंड ग्लोबल एक्टिविटीज़। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ना वो है डी, सारे के सारे सही। तो आज का बस इतना ही था। इस वीडियो को जो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा ऐसे रेलेवेंट कंटेंट के लिए। आपको तो पता है बहुत सारे जो चैनल्स हैं वो अब न्यूज़ चैनल्स बन गई हैं, वो एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं, जस्ट व्यूज़ के लिए और इसके लिए वीडियो बनाती हैं जो एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है। तो मैंने ये कोशिश की है कि मैं आपको जो है रेलेवेंट चीज़ें बताऊं जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम दें आप। ठीक है। और उसका बैकग्राउंड भी हम थोड़ा जाने, उससे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लें। तो मिलते हैं कल, तब के लिए थैंक यू।